नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनकी नीतियां, जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले हुआ करते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनकी नीतियों ने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आज भी वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो आइए आज हम चाणक्य की नीतियों को समझें, उनके पीछे छिपे गहन अर्थ को जानें और देखें कि कैसे हम इनका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था, जो उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। कहते हैं, बचपन से ही चाणक्य में तेज बुद्धि और अपार ज्ञान की झलक दिखाई देती थी। कई लोग ये नहीं जानते कि चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन अपनी रणनीतिक चतुराई और कूटनीति के लिए उन्हें कौटिल्य की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है कूटनीतिज्ञ। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल से चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का एक अद्भुत संग्रह है। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे सफलता प्राप्त करें, कैसे रिश्ते निभाएं और कैसे एक सार्थक जीवन जिएं। चाणक्य का मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी दाढ़ी शक्ति है और इसका उपयोग समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करना चाहिए। उनका मानना था कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ एक चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में स्त्रियों के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। चाणक्य का मानना था कि स्त्रियां समाज की धुरी होती हैं, वे परिवार की नींव होती हैं और उनका सम्मान और कद्र करना हर किसी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। चाणक्य ने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षित स्त्री ही परिवार और समाज को सही दिशा दे सकती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने का समान अधिकार मिलना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। वे कहते थे कि एक स्त्री में पुरुष से ज्यादा धैर्य और सहनशीलता होती है और यही गुण उसे परिवार को जोड़कर रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य का मानना था कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना और उसे प्रोत्साहित करना एक सभ्य समाज की निशानी है। दोस्तों, चाणक्य ने सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र पर ही नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान को भी गहराई से समझा था। उन्होंने बताया है कि कुछ गुण मनुष्य को दूसरों के लिए आकर्षक बनाते हैं, खासकर विपरीत लिंग के लिए। चाणक्य के अनुसार स्त्रियां पुरुषों में कुछ विशेष गुणों को देखती हैं। ये गुण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आंतरिक और व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। पहला गुण है ईमानदारी। जो पुरुष अपनी पत्नी या प्रेमिका के प्रति वफादार होते हैं और दूसरी स्त्रियों को गलत नजर से नहीं देखते, वे स्त्रियों के लिए ज्यादा आकर्षक होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है सरलता और सौम्यता। चाणक्य के अनुसार स्त्रियां ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो शांत स्वभाव के हों, गुस्सा न करते हों और दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हों। तीसरा गुण है वाणी पर नियंत्रण। जो पुरुष मीठा बोलते हैं, कटु वचन से बचते हैं और अपनी बात को संयम से रखते हैं, वे स्त्रियों को बहुत पसंद आते हैं। चाणक्य का मानना था कि सुंदरता कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है,
लेकिन असली सुंदरता तो व्यक्तित्व की होती है, जो सदा के लिए बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। जो पुरुष जल्दी क्रोधित नहीं होते, मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं, वे स्त्रियों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां चाहती हैं कि उनका साथी बुद्धिमान हो, लेकिन साथ ही उन्हें सम्मान भी दे। जो पुरुष स्त्रियों को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि उनके विचारों का सम्मान करते हैं, वे उनके दिल में जगह बना लेते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य के अनुसार ये कुछ ऐसे गुण हैं जो पुरुषों को स्त्रियों के लिए आकर्षक बनाते हैं। चैप्टर 4, ईमानदारी और निष्ठा, रिश्तों की नींव। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का महत्व और भी आज जाता है। चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में इस बात पर विशेष जोर दिया है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे सोने को आग में तपाने से उसकी शुद्धता का पता चलता है, वैसे ही मुश्किल समय में ही सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहता है, सुख दुख में उसका साथ देता है, वही सच्चे प्रेम की परिभाषा को समझता है। चाणक्य का मानना था कि विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति एक बार विश्वास तो डेच देता है, उसे दोबारा कभी माफ नहीं करना चाहिए। वे कहते थे कि झूठ के पैर नहीं होते और झूठ बोलने वाला व्यक्ति देर सवेर पकड़ा ही जाता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी और विश्वास पर टिकी होती है। अगर ये दो चीजें नहीं हैं, तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। वे कहते थे कि जिस व्यक्ति के मन में कपट और छल है, वह कभी भी सच्चा प्यार और खुशी हासिल नहीं कर सकता। चाणक्य का मानना था कि ईमानदारी और निष्ठा ही वो गुण हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा प्यार और रिश्ते ईमानदारी और विश्वास पर टिके होते हैं। चैप्टर 5, शांत और सौम्य स्वभाव, मन को जीतने की कला। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांत और संयमित रहना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में शांत स्वभाव को बहुत महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है और गलत फैसले लेता है। वे कहते थे कि जैसे एक जलती हुई लकड़ी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, वैसे ही क्रोध व्यक्ति के सारे गुणों को नष्ट कर देता है। चाणक्य का मानना था कि शांत और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति हर किसी के प्रिय होते हैं। वे हर परिस्थिति में संयम से काम लेते हैं और दूसरों का दिल जीत लेते हैं। वे कहते थे कि जिस प्रकार समुद्र अपनी गहराई में ही शांत रहता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति भी हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। चाणक्य का मानना था कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी है वाणी पर संयम रखना। जो व्यक्ति क्रोध आने पर भी कठोर शब्द नहीं बोलता, वह खुद को और दूसरों को बहुत दुख से बचा लेता है। वे कहते थे कि क्रोध में बोले गए कटु वचन तीर के समान होते हैं, जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें याद दिलाती हैं कि शांत और सौम्य स्वभाव ही सच्ची ताकत है, जो हमें जीवन में सफलता और खुशियां दिलाता है। चैप्टर 6, आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदरता से परे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य के अनुसार सच्ची सुंदरता क्या होती है? उनका मानना था कि सच्ची सुंदरता रूप रंग में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में होती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे सुंदर फूल पर भी अगर कांटे लगे हों तो वह आकर्षक नहीं लगता, वैसे ही सुंदर चेहरे पर क्रोध और घृणा का भाव हो तो वह सुंदरता व्यर्थ है। वे कहते थे कि सुंदरता तो समय के साथ चली जाती है, लेकिन एक अच्छा चरित्र हमेशा के लिए बना रहता है। चाणक्य के अनुसार एक आकर्षक व्यक्तित्व के कई गुण होते हैं, जैसे कि विनम्रता, दया, सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान। वे कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनकी मदद करता है और हमेशा सच बोलता है, वह सबसे सुंदर होता है। चाणक्य का मानना था कि हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देना चाहिए।
हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को त्याग देना चाहिए। वे कहते थे कि जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी बुरे विचारों से मुक्त रखना चाहिए। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची सुंदरता व्यक्तित्व में होती है और हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देना चाहिए। पूत्रो, धन्यवाद। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं। अगर हम उनके सिद्धांतों का पालन करें तो न सिर्फ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर धन्यवाद लिखा हुआ आता है और पृष्ठभूमि में मधुर संगीत बजता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।